20 साल आपने उन्हें दिए, अब मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द है बिहार की सियासत में चुनौती बनकर उभरे नेता तेजस्वी यादव के। ना कोई बड़ा योजना का वादा, ना 5 साल का इंतजार, सिर्फ 20 महीने। और दावा ये कि अगर इस दौरान बदलाव नहीं दिखा तो सवाल पूछिए, उन्हें हटाइए। और बस इतना ही नहीं, तेजस्वी ने अब अपने वादों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा, परीक्षा, डोमिसाइल जैसे मुद्दे भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चुनौती सी गुफा है या बिहार के बदलाव की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। मैं आज आपको बिहार की सियासत के उस सबसे बड़े दांव की कहानी सुनाने आया हूं, जिसने राजनीति की गलियारों में भूचाल ला दिया है, नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं और बिहार की जनता के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। ये शब्द हैं बिहार की राजनीति में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे नेता तेजस्वी यादव के। उन्होंने कहा है, 20 साल आपने उन्हें दिए, अब मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए। सोचिए, ना कोई बड़ी योजना का विस्तृत वादा, ना 5 साल के इंतजार की लंबी कहानी, सिर्फ 20 महीने। और दावा ये कि अगर इस दौरान बिहार की तस्वीर नहीं बदली, अगर बदलाव नहीं दिखा तो जनता उनसे सवाल करे, उन्हें हटा दे। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों के शासन पर सबसे बड़ा हमला है। ये एक ऐसी चुनौती है जो बिहार की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं दी गई। और बस इतना ही नहीं, तेजस्वी अब अपने वादों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सीधे जनता के दिल से जुड़े मुद्दे हैं। वो है बेरोजगारी, शिक्षा का बिगड़ा हाल, परीक्षा शुल्क का बोझ और डोमिसाइल नीति का पेचीदा सवाल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी सी गुफा है, जनता को लुभाने का एक जुमला है, या बिहार के बदलाव की वाकई एक नई शुरुआत है। आज हम इस बयान की गहराई में उतरेंगे, जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित युवा संसद में हजारों नौजवानों को संबोधित करते हुए ये हुंकार भरी थी। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को 20 साल दिए, मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए। अगर बदलाव नहीं आया तो मुझसे सवाल कीजिए, मुझे हटा दीजिए। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार के इतने लंबे शासन पर एक बड़ा हमला है। एक ऐसी चुनौती है जो शायद नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीति में पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन तेजस्वी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने भाषण में युवाओं के लिए कई बड़े वादे भी किए, जिसने बिहार के नौजवानों के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने युवा आयोग की स्थापना की बात की, 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया ताकि बिहार के युवाओं को ही यहाँ नौकरियाँ मिले। परीक्षा शुल्क पूरी तरह माफ़ करने की बात कही और हर साल 275 दिन पढ़ाई की गारंटी भी दी। ये वादे सुनने में तो बेहद आकर्षक लगते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब सच में हो सकता है? क्या ये सिर्फ चुनावी मंच से निकली हुई बातें हैं या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है? तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। हाल ही में आए सी वोटर सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता ग्राफ में गिरावट देखी गई है और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 34.6% जनता ने मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है। वो अब भी टॉप पर हैं, लेकिन साथ ही प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जैसे नए चेहरे भी तेजी से आगे उभर रहे हैं, जिन्होंने नीतीश और तेजस्वी दोनों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन सबके बावजूद तेजस्वी यादव अभी भी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं और अपने इस 20 महीने के बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की है, बल्कि अपना पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस भी जाहिर किया है। वो जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी आबादी युवा है और उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, पलायन है। उनका सीधा निशाना है उन लाखों नौजवानों पर जो परीक्षा फॉर्म भरने में ही हजारों रुपए खर्च कर देते हैं।
लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती, बस निराशा हाथ लगती है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो परीक्षा शुल्क खत्म कर देंगे। और वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि डोमिसाइल नीति लाएंगे ताकि बाहरी राज्य के लोग बिहारियों की नौकरी न ले जाएं, ताकि यहाँ के युवाओं का हक ना मारा जाए। ये सब बातें सुनने में बेहद अच्छी लगती हैं, एक मीठे सपने जैसी हैं, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या 20 महीने जैसी छोटी अवधि में इतने बड़े बदलाव लाना, इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना संभव है? देखिए, ये चुनाव का दौर है। यहाँ हर नेता जनता को लुभाने की कोशिश करता है, बड़े बड़े वादे करता है। तेजस्वी यादव का 20 महीने का बयान एक ऐसा अचूक टूल है जिससे वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक के शासन को घेरना चाहते हैं। वो जनता से कह रहे हैं कि जितना समय आपने पुराने नेताओं को दिया, उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे दीजिए और मैं परिणाम दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ एक बात साफ है, अगर तेजस्वी को मौका मिलता है और 20 महीने में जनता को बदलाव नहीं दिखा तो आज की जागरूक जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। आज लोग केवल वादों पर नहीं बल्कि परिणामों पर विश्वास करते हैं। तो ये सिर्फ एक वादा नहीं, एक जोखिम भरा और साहसिक चाल है जिससे या तो वो बिहार के हीरो बनेंगे या पूरी तरह फेल। आज जब जनता महंगाई, नौकरी, शिक्षा का अभाव और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर परेशान है, तो ऐसे में 20 महीने में बदलाव का ये वादा उन्हें आकर्षित कर सकता है। जनता दशकों से बदलाव की उम्मीद में है और ये वादा एक उम्मीद की किरण बन सकता है। लेकिन अब लोगों के पास सोशल मीडिया है, जानकारी है, हर बात को तुलना करने का तरीका है। तेजस्वी को अब केवल बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना होगा। उन्हें सिर्फ वादों की पोटली नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप और उस पर काम करने की प्रतिस्पर्धा भी दिखानी होगी। तो इसका निष्कर्ष क्या है? तेजस्वी यादव का 20 महीने दे दो वाला बयान न सिर्फ नीतीश सरकार को सीधी और खुली चुनौती है, बल्कि ये जनता के भरोसे का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर वो वाकई युवा नीति, रोजगार, शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में काम करते हैं तो शायद बिहार की सियासत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। वो बिहार को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया चेहरा दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी निकली, अगर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हुआ, तो तेजस्वी की सियासी साख पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा और शायद वो जनता का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। अंत में सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को 20 महीने देने चाहिए? क्या उनका यह बयान जमीनी बदलाव लाएगा या सिर्फ चुनावी जुमला है? आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।